सो जी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज फिर से आ गए हम लोग सेकंड टॉपिक लेकर के। हमारा कल जो टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी का सेकंड लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन देख ली थी और देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो स्ट्रक्चर है और उनके नाम है वो किस प्रकार है ना। सब कुछ हमने फंक्शन देखने हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गन्स, जो भी डक्ट्स काम कर रही हैं, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, तो कल वाले लेक्चर की पीडीएफ कल ही अपलोड हो गई होगी, आपने देख ली होगी सब बच्चों ने जिसके पास। चलिए, तो येलो कलर से बना ले, कोई दिक्कत? आ जाओ सारे के सारे, यह स्ट्रक्चर अब हमारी बनने जा रही है। तो अब जो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये किसकी है? ये किसकी है? दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर हमने बनाई है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इस लेयर का नाम है सब म्यूकस लेयर। क्या लेयर है? सब म्यूकस लेयर। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये हमने बनाया है म्यूकस लेयर। ठीक है जी। अब इस म्यूकस लेयर पे कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी हुई होगी। ये लो, ये लो। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? ये बनी हुई है ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार सेल्स। यहां पर ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार सेल्स है, और जो स्टमक पर बनी हुई है वो कैसी है? नॉर्मल कोल्यूमिनार सेल्स है। अब देखना ध्यान से, पीछे चलो, वापस आओ पीछे। इस वेलाई पर ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, इनको हम क्या बोल रहे हैं? ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार सेल। ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनर सेल्स। और जो स्टमक में बनी हुई है, दिस इज द नॉर्मल कोल्यूमिनर सेल। जस्ट लाइक दिस। ये नॉर्मल कोल्यूमिनर सेल से बनी हुई है। ठीक है, आओ पीछे आ जाओ। पहले हम कंप्लीट बना ले, फिर करते हैं बात। समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? बता देना अगर कोई भी थोड़ी भी कंफ्यूजन आपको लगती है। यहां हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं। तो अंदर सबसे ये हमने एक लेयर बनाई है जिसका नाम है सबम्यूकस लेयर। उसके नीचे कौन सी लेयर होगी? उसके नीचे मस्कुलर लेयर, और उसके नीचे सेरस लेयर, है ना। ये चारों लेयर होगी स्मॉल इंटेस्टाइन की। लिख लो, सेरस लेयर। और ये वाली कौन सी होगी? ये है आपकी मस्कुलर लेयर। और ये दूसरे नंबर की लेयर है, क्या नाम है इसका? सब म्यूकस लेयर। और ये आपकी
ये कौन सी लेयर है? सबसे अंदर वाली लेयर है, म्यूकस लेयर है। अब हम म्यूकस लेयर की बात कर रहे हैं। म्यूकस लेयर में क्या हो रहा है? म्यूकस लेयर में ये आपकी एक सेल बनी हुई है, इसके ऊपर जो आपकी विलाई लाइक स्ट्रक्चर है, विलाई के ऊपर कुछ सेल्स बनी हुई है जिसको हम ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार सेल बोल रहे हैं। सुनिए, तो अब क्या बात कर रहे हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी कुछ सिक्रेशंस होते हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, कुछ सीक्रेशन होगा जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब आपको मैं बोल दूं, बोलस जो आपका फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है ना? ये बहुत लिक्विड बन के बहुत ज्यादा मोलिक्यूल्स में टूट के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन। मैं बोल दूं ये क्या है? बोलस है ना? अब ये टूट के बहुत ज्यादा स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है, तो HCl इसको और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में बना देगा। लिक्विडी फॉर्म में ये अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहां पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो न्यूट्रिशन इससे एब्जॉर्ब करना है। तो यहां किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा? तो जो ये बोलस है ये ये सेल्स क्या करेंगे? इस बोलस से जरूरी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को। कौन? ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार सेल्स। और उन न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके किसको दे देंगे? ब्लड वेसल्स को। तो ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स हैं। तो यहां पर ब्लड वेसल्स को न्यूट्रिशन दे दिया जाता है एब्जॉर्ब करके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? यहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, और जो सबसे अंदर वाली लेयर है म्यूकस लेयर, वहां पर ऐसे विलाई स्ट्रक्चर बनी रहती है और विलाई के ऊपर कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिसे ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार सेल बोलते हैं, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। अब ये क्या कर रही है? जो न्यूट्रिशन फूड से आया, दिस इज द फूड से इन्होंने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके किसको दिया? यहां जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है इनको दिया। अब हमने बताया था ब्लड वेसल्स कहां पे प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है सब म्यूकस लेयर में। तो देखिए, जो ये जनरेट हो रही है वो सब म्यूकस लेयर से जनरेट हो रही है कि नहीं? तो इनको लिख लो, ये क्या है? दिस इज द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में इस तरीके से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब इस फूड के अंदर अगर फैट आ रहा है तो फैट कैसे होगा? फैट का क्या होगा? फैट का भी देख लो एक बार। अगर फूड फैटी है, इन्हीं सेल्स के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो इन सेल्स ने इसको फैट को एब्जॉर्ब किया, जो फूड फैटी फूड है, जो हम पिज्जा बर्गर ये सब खाते हैं, इनमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो कोलेस्ट्रॉल भी तो एक फैट का रूप ही है। तो यहां पर इस सेल्स ने ये फैट को एब्जॉर्ब किया और उस फैट का नाम है काइलोमाइक्रोन। अब ये जो काइलोमाइक्रोन है ब्लड वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैक्रोमोलिक्यूल्स इसको बोल सकते हो, बड़े कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स द्वारा बड़े कंपाउंड को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, ये सिर्फ छोटे कंपाउंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही एब्जॉर्ब करता है। तो जो आपका यहाँ से डाइजेस्टिव फूड आ रहा था, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, तो उनको इजीली एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स में दे दिया जाता है। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स है जैसे फैटी एसिड्स वगैरह, उनको ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब नहीं करता। तो जो ये सेल्स हैं, ये सेल्स दे देती हैं उस बड़े काइलोमाइक्रोन को, इसको प्रोवाइड कर देती है।
अब ये क्या है? ये जो हमने व्हाइट कलर का बनाया है, व्हाट इज दिस? जो कि किसको ले रहा है? काइलोमाइक्रोन को ले रहा है, काइलोमाइक्रोन। ये लो, ये हमने बना दिया काइलोमाइक्रोन। ये जो व्हाइटिश कलर का बनाया है, इसका नाम है लिम्फ वेसल्स। क्या है? लिम्फ वेसल्स। तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये क्या करते हैं? लिम्फ वेसल्स काइलोमाइक्रोन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैक्टियल। लैक्टियल। एब्जॉर्ब काइलोमाइक्रॉन्स। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेशन कैसे कर रही है? तो जो ये वेलाई लाइक स्ट्रक्चर है, वेलाई के ऊपर तो सेल्स प्रेजेंट है। अब जो ये नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर्स हैं, उन पर प्रेजेंट होती हैं कुछ ग्लैंड्स, जो कि यहां पर सिक्रेशन करेंगी। ये सिक्रेशन करके डाइजेशन में हेल्प करती है। तो इस पार्ट को, ये जो ग्लैंड्स हैं, इनका क्या नाम है? क्रिप्टोफ्लाइबरकुन। लिख लो, क्रिप्टोफ्लाइबरकुन ग्लैंड्स हैं, जो कि यहां से कुछ सीक्रेट करती हैं और सीक्रेशंस करती हैं, जो कि फूड को एब्जॉर्ब। इसको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। फिर से समझेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। चलो फिर से बताते हैं। हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? एब्जॉर्प्शन का काम करती है। किसका? एब्जॉर्प्शन का। और जो स्टमक है वो क्या करता है? वो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। जो फूड मैक्रोमोलिक्यूल्स है, उनको और ज्यादा माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। तो स्टमक ने लिक्विडी पोर्शन, लिक्विडी चीज बना ली, उसको कहां भेजेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, उसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बनी हुई है। कंफ्यूज नहीं हो कोई भी। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है? यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, वो चीज बताई जा रही है। तो अब मान लो स्टमक से फूड बिल्कुल लिक्विड टाइप का बन के आ गया। कहां पे आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। ये फूड है, ये डाइजेस्टेड फूड है। ठीक है, अब इस फूड में से जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन है उसको, ये जो आपकी सेल्स प्रेजेंट है विलाई के ऊपर, ये विलाई है, ये ब्लू कलर की विलाई है, और इसके ऊपर जो स्काई ब्लू कलर के हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार सेल्स। इनका काम है जो ये फूड है इसको एब्जॉर्ब कर लेना। इस कलर से नहीं बनाते, येलो से ही बना देते हैं। ये लो, तो यहां पे इसको एब्जॉर्ब कर लिया और किसको दे दिया? ब्लड वेसल्स को। अब ब्लड वेसल्स में क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब हो सकती हैं, उसको भी लिख लो। आ जाओ, इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब हो सकती हैं। पहले ब्लड वेसल्स ड्रॉ कर ली जाए। ठीक है, ये आपकी आर्टरी और वेन्स बना देते हैं हम। दिस इज द ब्लड वेसल्स। ओके, ये ब्लड वेसल्स है। इन ब्लड वेसल्स में क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब हो सकती है, तो मैं यहां लिख दूं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर प्रोटीन को हम तोड़ें तो ये काय में हो जाएगा? ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
अगर हम लिपिड को तोड़ें तो क्या होगा? ये आपका लिपिड है, लिपिड मतलब फैट। अब इस फैट को अगर हम तोड़ने जाएंगे तो ये दो चीज में कन्वर्ट होता है, एक तो ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड्स, है ना। ये काई में एब्जॉर्ब होता है, ये ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब नहीं होता, ये होता है लिम्फ वेसल्स में एब्जॉर्ब। हमने यही कहानी अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ी थी, कंफ्यूज नहीं होना भाई कोई भी बच्चा। तो अब हमने देख लिया जो ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का हो रहा है। जो चलिए स्टूडेंट्स, तो मोस्टली एक बार लेक्चर को कंफर्म वो दोबारा देख लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा है कल को हम फिर से यही लेक्चर रिपीट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक बच्चे को टॉपिक समझ में आएगा। कल फिर से यही लेक्चर रिपीट होगा। लेक्चर करते हम यहीं पे खत्म, कल मिलेंगे आप लोग को। सो टेक केयर, बाय 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 एवरीवन।